नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है और डिस्क्लेमर ये है कि ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और ये टॉपिक जो है आपको टाइटल में थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग जाएगा वीडियो के टाइटल में। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पर हमने डिवाइन से रिक्वेस्ट किया था क्योंकि मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और मुझे कुछ सालों पहले कुछ विज़न आए थे जिसमें कोई मेजर वायरस अटैक हुआ था जिसमें लोग ज़ॉम्बी टाइप कन्वर्ट हो गए थे और बहुत कुछ हो रहा था उस समय सेम टाइम पे। अर्थ भी अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ी से रोटेट करी थी, जैसे समय चक्र बहुत तीव्र हो गया है और जो कुछ चीज़ें थोड़ा सा देर से होनी थी, थोड़ा और समय था, वो चीज़ें शीघ्र शीघ्र घट रही हैं, ऐसा स्पीड अप हो गया है जैसे। तो अभी मुझे ये कॉलिंग आई है कि मुझे चेक करना है कि ईयर 2026 में जो भी अभी जैसे हम निपह का सुन रहे हैं तो ये निपह से रिलेटेड नहीं है और क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये लाइक डिस्ट्रैक्शन है और लोग इसके पीछे थोड़े से दीवाने होंगे या मेंटली प्रिपेयर होते कि एक झटका लगा फिर दूसरा झटका लगेगा ऐसा करके। तो कुछ और बड़ा है इसके पीछे, इसके पीछे आने वाली चीज़ कुछ और बड़ी लग रही है। तो इसीलिए मैंने डिवाइन से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे गाइड करें क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जो कि बहुत हद तक लग रही हैं कि ईयर 2026 में कोई मेजर वायरस अटैक क्या वर्ल्ड फेस करने वाला है। और कार्ड्स मैंने सब पहले ही शफ़ल कर लिए थे तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम शफलिंग दिखाने में और इसमें नहीं करूँगी। जिन्हें बिलीव है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया है द मैजिशियन का। हम पॉइंट पे आ गए हैं। द मैजिशियन का जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि ये एनर्जी मैनिपुलेशन है, कॉस्मिक मैनिपुलेशन है और ये मैन मेड जैसा चीज़ रहती है वैसा है ये। जैसे पहले भी हमने बहुत बार देखा है कि कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कहीं से कुछ लीक हो गया और कहीं पे वो कहीं से फैल गया लाइक दिस। सो यस, ये वॉन्ड की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, मेजर आर्काना की एनर्जी है और यहाँ स्टार्टिंग में हमें क्लैरिटी मिल गई कि ऐसा होने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग और लाइफ लॉस का यहाँ पर दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स हमें क्लियर लॉकडाउन का इंडिकेशन दे रहा है, जिसमें यह है कि ये हो सकता है जो छोटा छोटा चीज़ों में मतलब छोटा छोटा रुकावट करके बड़ा एक कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स द मैजिशियन के अंडर में हम देख रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स इसका लास्ट होता है और 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये फुल फ्लेज अटैक है वायरस का और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ है, क्योंकि पूरा जीवन समाप्त नहीं होगा, इसलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें नहीं दिखा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है ये एक बहुत स्ट्रेंथ, एक बहुत ज़्यादा पावर के साथ और फुल कैपेसिटी के साथ ये वायरस का अटैक है। और ये मैजिशियन का आपको दिख रहा है कि ये ऑटोमेटिक वाला नहीं है, ये अपनी इच्छा से जन्मा और मारने के लिए निकला, ऐसा कुछ नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पैसा और पावर को दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फुल फ्लैज पावर, स्ट्रेंथ और उसके बाद पैसा और पोजीशन, पावर पोजीशन दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल सब धन धान्य से परिपूर्ण, वैभवशाली, बड़े बड़े स्तर के जो व्यक्तित्व हैं और पोजीशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में बता रही है जो पावर में बैठे हैं। तो सबका रोल है कुछ ना कुछ यहाँ पर। अब हम इसे आगे चेक करेंगे। मैंने इसे आगे चेक किया है और डिवाइन से क्वेश्चन किया है कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आम जन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस चीज़ को हमने चेक किया है तो हमने देखा है स्ट्रेंथ जो यहाँ पे हमें इम्यूनिटी की कॉल कर रहा है और उसको फॉलो कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो स्ट्रेंथ वीक होगी, इम्यूनिटी वीक होगी और ये हार्ट से रिलेटेड, तो हम कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक को समझ सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के थ्रू हम डेथ को समझ सकते हैं। और पहली बार इस जगह मुझे ये क्लाउड्स के साथ ये हार्ट के बैक साइड में बहुत सारा कुछ रेज गिरता हुआ दिख रहा है लाइक, तो ये बला आती है जैसे उस तरीके से है ये।
और बहुत सारी सोल्स का रिमूवल लग रहा है अर्थ प्लेन से। और ये हार्ट पे, रेस्पिरेटरी सेक्टर पर आपके कर सकती है, और जो लो इम्यूनिटी के लोग हैं, जिनका स्ट्रेंथ कम है, उनको ये बहुत जल्दी शिकार बना लेगा। 8 ऑफ सोर्स अगेन पर्सनली हमें ये लॉकडाउन का ही बता रहा है, एक कंप्लीट लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, और जो ग्रेजुअली स्टार्ट होगी। और फिर हमें अगेन इसमें भी हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो धनी मानी और पावर पोजीशन में बैठे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। वो स्टेबल हैं, मतलब उनके यहाँ कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, वो स्टेबल हैं। और जैसे हमने पहले भी देखा है, जो महामारी देखी थी उसमें क्या सिचुएशन थी, कौन कैसे धनवान बना, पावरफुल लोगों को कैसे प्रोटेक्शन रहा या नहीं रहा, वो हमने बहुत जगह देखा है। एक्सेप्शनल केसेस की यहाँ मैं बात नहीं कर रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है एक्सक्यूज़ मी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि एम्प्लॉयमेंट्स पर, नौकरियों पर खतरा दिख रहा है यहाँ पर, मनी क्राइसिस दिख रहा है यहाँ पर, फूड क्राइसिस दिख रहा है यहाँ पर। और जो आम जन है वो बहुत ज़्यादा तनाव चिंता में है, क्योंकि फिर 7 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा डर, चिंता, तनाव, अपनों को खोने का डर और अपने को खोने की अनुभूति भी बहुत लोगों को होगी, क्योंकि हम 8 ऑफ सोर्ड्स से 9 ऑफ सोर्ड्स की तरफ चले गए हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स से 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स से 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी विकृत होती हुई दिख रही है। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वापस से यहाँ पे यही पता चल रहा है कि ये फुल पावर में है, अपनी फुल स्ट्रेंथ में यहाँ पर ये वायरस अटैक करने वाला है। ओके, तो डिवाइन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पेसिफिकली मैं इंडिया के बारे में जानना चाह रही थी कि इंडिया के बारे में हमें बताएं कि क्या स्थिति हो सकती है या किस लेवल का हो सकता है। तो उन्होंने मुझे द वर्ल्ड कार्ड दिया है, तो ये सीधा उनका मैसेज है कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड स्केल पर ये पूरा स्प्रेड होने वाला है, लार्ज स्केल पर होगा, वर्ल्ड वाइड होगा ये जो भी वायरस अटैक है। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन हुआ है, इसे हमें फर्दर चेक करते हैं। इंडिया के बारे में ही आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड का हमें सिचुएशन समझ में आ गया कि वर्ल्ड वाइड है ये स्प्रेड जो भी होने वाला है। सो स्ट्रेंथ का कार्ड, उसके बाद वॉन्ड्स का कार्ड, उसके बाद कप्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इंडिया की स्ट्रेंथ में जो इशू आएगा वो होगा कि इनिशियल लेवल पे लोगों में बहुत पैनिक हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ दंगा फसाद, कैओस, झगड़ा, संघर्ष, छुटपुट झगड़ा झगड़ों की घटनाएं, झड़पें, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। और ये स्ट्रेंथ को, और ऐसा ये भी लग रहा है कि कुछ इंटरनल कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जो इस स्ट्रेंथ को, इंडिया की स्ट्रेंथ को वीक करने की कोशिश करेंगे। और जब उन्हें लगेगा कि कुछ फ्रंट खुले हुए हैं इंडिया के डील करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो हिडन एजेंडा पे काम करेंगे और अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे पीस को, ऑलरेडी पैनिक में, और पैनिक बढ़ाएंगे, और झगड़ा झंझट, दंगा फसाद और छुटपुट झड़पें और संघर्ष भी होंगे, क्योंकि लोग अपना आपा खोएंगे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर एक ह्यूज मैसिव डिवाइन ग्रेस दिख रहा है, परमात्मा की विशेष कृपा है भारत पर, क्योंकि जो भी है देवभूमि है और धर्म को धारण करने वाली है। कुछ यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे डिवाइन इंटरवीन, डिवाइन ग्रेस दिख रहा है कि स्थिति विकृत हो भी रही होगी तो भी कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर डिवाइन ग्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और डिवाइन की कॉलिंग भी है कि झगड़ा मत करो, मेरी तरफ देखो। सो ये बहुत विचित्र सी बात है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स बने हुए ही हैं। ये मतलब तीसरी बार यहाँ पर स्प्रेड में आ गए हैं, तो इन्हें भी हम चेक करेंगे कि ये यहाँ बार बार क्यों उपस्थित हो रहे हैं। वैसे आइडिया है हमें, पोजीशंस और मनी पावर जिनके पास है
उनका क्या स्टेटस रहेगा उसे हम थोड़ा सा देखेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये पता चल रहा है कि एक तो यहाँ पे ये सी ओशियन शिप चलते हैं, जहाज़ वगैरह जो पानी के जहाज़ हैं, बंदरगाहों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर समय पर जो भी एयर ट्रैवल है वहाँ पर बहुत ध्यान रख लिया जाता है। पर यहाँ पर जो डिवाइन का संदेश है वो ये है कि इस बार छुपा हुआ रास्ता ये हो सकता है। मनुष्य को लगेगा कि उधर ही उधर ध्यान रख रहे हैं, बट वाटर एलिमेंट, सी, ओशियन, वाटर ट्रैवलिंग, वाटर टूरिज़म, ट्रांसपोर्टेशन, इसके थ्रू ये यहाँ पर आ सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ नहीं होगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमें ये पता चल रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, जैसे मैंने आपको बताया, सी एंड ओशियन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रैवलिंग जो भी है उसकी थ्रू आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और इनिशियली ये एकदम से फैलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि लापरवाही के कारण और अदर फैक्टर्स के कारण काफ़ी सारे जो हैं वो सोल लीव कर देंगी इस अर्थ प्लेन को, ये चला जाएंगे। फिर कुछ कम्युनिटी जागृति होगी, और ये मैसेज इसीलिए है कि ये पहले ही हो जाए जो मुझे कॉलिंग है, और डेफिनेटली कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, पर अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो इस नुकसान को कम कर सकते हैं। कुछ ज़िंदगियां हैं जो दाव पर लग जाएंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कम्युनिटी की एनर्जी है, जो मुझे फील दे रही है डिवाइन ग्रेस के साथ, कि डिवाइन का ये कहना है कि कम्युनिटी बनाइए, सहयोग जो समूह होते हैं और जो अलग अलग ग्रुप बनाइए अपनी कॉलोनीज़ में, अपने जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं अपने सेक्टर्स में, और मेंटली प्रिपेयर रहें इसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट का, कि ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे को हेल्प करे और एक दूसरे के काम आए और दंगा फसाद से बचें। तो यहाँ पे कम्युनिटी का, जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, फिर हमें पीस डेवलप करना पड़ेगा, तो ताकि हमारा कंट्री, हमारा जो शांति है वो भंग नहीं हो, और हम इस महामारी से या इस आपदा से हम धैर्यपूर्वक निपट सकें। तो यहाँ पर हमें अभी ये मैसेज मिला है। हम इस रीडिंग में भारत के संदर्भ में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कम्युनिटी डेवलपमेंट का कार्ड आया था, तो उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर कुछ लेन देन है, कुछ एक्सचेंज है, और यहाँ पर डिवाइन का कहना है कि बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है, और कोई भी हिस्सा हमारी जनसंख्या का अनदेखा न रह जाए इस आपदा के समय में। और फिर वापस से ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, तो यहाँ ये हमें बता ही रहा है कि वापस से लॉकडाउन, बंधा हुआ महसूस करेगा मनुष्य अपने आप को। ये वापस मुझे लॉकडाउन की एनर्जी दे रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल जो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, एक्सक्यूज़ मी, वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ से डील कर सकते हैं। तो हमने आगे देखा है कि रेस्ट एंड रिजुवेशन, ब्रेथ वर्क काम करेगा, प्योर एयर काम करेगी इसमें बेसिकली, क्योंकि एयर स्प्रेड होगा इसका मीडियम, इसका ट्रांसपोर्टेशन किसी और वे में हो सकता है, बट एयर से रिलेटेड है ये। और यहाँ जो हम देख रहे हैं एक्वेरियस में अभी एक्लिप्स भी आ रहा है। एक्वेरियस जो है वो एयर साइन है, तो यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुवेशन, इम्यूनिटी डेवलपमेंट करें, प्राणायाम करें, मानसिक संतुलन बना के रखें, शांति बना के रखें। और इसके बाद हम कम्युनिटी का कार्ड देख रहे हैं, वापस से कम्युनिटी कार्ड रिपीट हुआ है दूसरे डेक में भी, और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। तो आपसी सहयोग के लिए अभी से ही समूह बनाना शुरू कर दें, संस्थान बनाना शुरू कर दें, कोऑपरेटिव सेक्टर्स कॉलोनीज़ में और सब जगह से बनाएं कि किस समय किसकी क्या काम रहेगा, और अभी से कुछ एक्शन लेना शुरू कर दें टूवर्ड्स हीलिंग होगी इंडिया के लिए। जैसे मुझे गाइडेंस आया है कि ठीक है, हम लॉकडाउन देख सकते हैं, हम पैनिक देख सकते हैं, हम लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद ये सब देख सकते हैं,
बट अगर हम इस तरीके से चलेंगे और अभी से स्टार्ट कर देंगे तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है, क्विक रिकवरी होगी और हैप्पी फैमिली, इंडिया एक हैप्पी फैमिली लाइफ वापस से आ जाएगी, वापस से ये इंद्रधनुष जीवन का तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को प्लीज़ गौर करें। ये बार बार जो मुझे इनर कॉलिंग आ रही है कि अपने अपने कॉलोनीज़ में, अपने अपने एरिया में, सेक्टर्स में कुछ ऐसे समूह स्थापित कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए और कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिकॉशन रखी जा सकती है, क्या लापरवाहियाँ नहीं करनी चाहिए, क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए। ये मुझे बार बार कॉलिंग आ रही है, तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइन से ये था कि कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा दिशा, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें नॉर्थ वेस्ट का कार्ड मिला। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, मैं अपने थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए इनको बना के रखा हुआ है। तो नॉर्थ वेस्ट का आया है सबसे पहले। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एंगल को नहीं समझेंगे, नॉर्थ और वेस्ट दोनों को हम काउंट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट का एरिया है फेक फ्रेंड्स। कोई समस्या आएगी और फेक फ्रेंड्स जैसा आया है तो समझने की बात है कि समस्या कहीं से भेजी जाएगी और ये समस्या जो है इसमें कुछ लोग, इस समस्या के समय में कुछ लोग झूठी सहानुभूति जैसे दिखाते हैं, तो वो यहाँ पर हमें लग रहा है। फेक फ्रेंड्स की यहाँ पे है, छल से बचना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन है, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन है। ये कुछ मेजर घटनाएं पीछे घट रही हैं और वहाँ से एक कॉमन मैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ घटनाक्रम किया जा रहा है। सेफ्टी पिन, टाइनी प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर इसके मायने ये हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस अभी लेने की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे कदम और समझदारी, आपसी समझ और सहयोग के लिए अभी तैयार होने की आवश्यकता है। टाइनी प्रोटेक्शन, इस टाइनी स्टेप आप लेना शुरू कर दें। प्रोटेक्टिव स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है हमें। फर्दर गाइडेंस के लिए हमने डिवाइन से कार्ड लिए हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर सेपरेशन का आया था, जैसे पहले भी क्वारंटीन वाला जो सिचुएशन आया था, तो फिर से हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लोगों को अलग थलग किया जाएगा, रोगी को और स्वस्थ मनुष्य को अलग किया जाएगा। और इनोवेटिव है, तो जैसे मैंने इनिशियली कहा था मैजिशियन को देखकर कि ये प्राकृतिक नहीं है, तो इस समझने की बात है। पैटर्नल, जो घर के यहाँ पर जो मुझे गाइडेंस आ रही है, ये वर्ड्स से जो मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस आ रहा है, पैटर्नल, जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बहुत प्रोन है। यंगर सन की एनर्जी, छोटे घर के छोटे जो हैं बच्चे वो बहुत प्रोन हैं। फायर स्पिरिट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, तो कुछ आगजनी की घटनाएं भी यहाँ पर हैं और ये इक्लिप्स के आसपास या उसके बाद भी बहुत हो सकती हैं। फायर स्पिरिट का ये डिवाइन वायरस के साथ साथ हमें ये फायर स्पिरिट का दे रहे हैं, तो आगजनी की घटनाओं की भी संभावना है और बहुत कुछ लोगों को मिस किया जाएगा। कुछ ऐसा संभावनाएं बन ही रही हैं कि यहाँ पर मिस करेंगे लोग कुछ लोगों को। हमें आगे कार्ड मिले हैं एनर्जी साइफरिंग के, तो क्योंकि हमें पता है ये इनोवेटिव है और जो सोल होती है, जो स्पिरिट होती है, वो एनर्जी होती है। हमसे पैसल हैं, हम बैटरीज़ हैं और हमारी सोल, हमारी स्पिरिट, हमारी एनर्जी है। तो ये जो भी है एनर्जी साइफरिंग का प्रोसेस है और इस समय में लापरवाही से और कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से काफ़ी सारी सोल इस प्लेन से जाएंगी। जैसा पहले हमने कहा कि हार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो हील हार्ट इसका रहा है। हार्ट को हील करिए, हार्ट की स्ट्रेंथ पे काम करिए और हार्ट पर ही इसका मेजर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। पहले हमने नॉर्थ वेस्ट देखा था, अभी हमें साउथ वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट ये मिल गया है। तो ऑलमोस्ट ये क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड है, तो सभी क्षेत्र इससे लगभग कवर हो गए हैं। यहाँ पर पिलर का कार्ड आया है, तो एक दूसरे का सहयोग, वही कम्युनिटी की तरह है कि एक दूसरे का पिलर बनना है, एक दूसरे को तोड़ना, गिराना, लड़ना झगड़ना, परेशान होना, पैनिक क्रिएट करना, अफवाहें फैलाना नहीं है, बट एक दूसरे का सहयोग करना है। और ये बहुत रेलेवेंट है, जैसा अभी आपको बताया था कि इनोवेटिव है
ये सारी बातें बहुत रिलेट कर सकते हैं आप पहले की सिचुएशन से। और हमारे पास ये आया है यू विल नोटिस, तो कुछ चेंज होने लगेगा माहौल में, हवा में कुछ गर्माहट, कुछ घबराहट, कुछ तनाव। ये कुछ जो सेंसिटिव लोग हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं या हो चुके हैं, डिवाइन अलाइनमेंट में हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हीलर्स हैं, रीडर्स हैं, तो ये लोग आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे ऐसा हो रहा है। येलो कार्ड हमें यहाँ मिला है, तो लाइक सावधान हो जाइए, ऐसी स्थिति हमें यहाँ पर पता चल गई है। रीडिंग में आगे बढ़ते हुए जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर फिर पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह ही ये मैन होल्डिंग अ कॉइन है। तो यहाँ पर हमें लास्ट में हम चेक करेंगे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स या मनी का क्या है। यहाँ पर मुझे अंदर से जो एक वाक्य आ रहा है, पैसा फेंक तमाशा देख जैसा, तो इसको हम क्लैरिटी में लेंगे। बट यहाँ पर मून की एनर्जी दिख रही है, एक्लिप्स मुझे लग रहा है, एक्लिप्स के बाद ये बवाल जैसा है, ये जो बला है धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से क्रिएट होगी, सटल लेवल पे लोगों को पता नहीं रहेगा, क्योंकि मून की एनर्जी घटती बढ़ती रहती है और छुपी भी रहती है। ग्रहण में बहुत कुछ छुप जाता है, अंधकार छा जाता है। बट यहाँ पर डिवाइन किसी को माध्यम बनाकर आपको पहले से ही संकेत दे रहा है। कुछ लोगों को इसके बाद एंजाइटी फील होना भी लगेगा, और साथ में ये एंजाइटी और पैनिक फैलेगा। फिर से डिवाइन का यही गाइडेंस है। कम्युनिटी, आप देख रहे हैं कम्युनिटी का कितना रिपीटेशन है कम्युनिटी कार्ड का। तो यहाँ पर शायद ईश्वरीय सत्ता यही चाहती है कि आपसी सहयोग से, मानवता, मनुष्यता दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग और सद्भावना से आप कैसे इस महामारी से या इस सिचुएशन, इस आपदा से कैसे डील कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर गौर कीजिए। आगे एंड ऑफ द डेक एनर्जी फिर से देख सकते हैं, ऑल टाइड अप की है, तो वापस से लॉकडाउन का डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। और जो डिवाइन की तरफ से हमें आदेश दिया जा रहा है उसमें देखिए पेशेंस का कार्ड आया है। पेशेंस रखने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स जो इनिशियली आपको बताया था, आई होप आप कार्ड्स देख सकते हैं, मैं इनको थोड़ा सेट कर देती हूँ। पेशेंस, इस सारी स्थिति में धैर्य की, संयम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मेजर केओस क्रिएट होने की संभावना है। झड़पें, दंगा फसाद, अफवाहें, और कुछ लोग इसका बेजा फ़ायदा उठाएंगे। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, नौकरियों को बचाएं, फिजूल खर्ची से बचें, धन का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं लैक मेंटलिटी या स्कैरसिटी माइंडसेट में आने को नहीं बोल रही हूँ कि कमी है, अभाव है, पर फिजूल खर्ची से डेफिनेटली बचिए और कुछ चीज़ों को कलेक्ट करिए, कुछ चीज़ों को संभाल के रखिए। अगर आप पेशेंस के साथ रहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम जो ये तूफ़ान है, ये जो तूफ़ान आ रहा है और इसके अगेंस्ट जो हम एक्शन लेंगे, तो हम डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हम इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। ये दिख रहा है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुछ मुझे वेल्दी और पावर पोजीशन, मनी, वेल्थ जो है उससे रिलेटेड कुछ अलग फीलिंग आ रही है, उसको मैं चेक करूँगी। एक्लिप्स का मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें हिडन है, ये मैंने आपको बता दिया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, आपसी सहयोग की आवश्यकता है। पैनिक क्रिएट होगा, एंजाइटी होगी। ईश्वर की सत्ता आपको बोलती है, डिवाइन बोलते हैं धैर्य रखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। ये समय आया है, ये समय बीत जाएगा, इसका ध्यान से धैर्यपूर्वक इसको व्यतीत करना है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, जैसे इनिशियली आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे मनी क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, फूड क्राइसिस दिख रहा है, और ये मैंने पहले भी विजन में देखा था। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तूफ़ान से आप जो भी एक्शन लेंगे, ये आपके एक्शन, जो आपका कम्युनिटी में जो पॉजिटिव एक्शन होगा, धैर्यपूर्वक जो भी आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और अभी से करेंगे, एक्चुअली ये आपको अभी से ही करना होगा। ये आपको ज़रूर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस तूफ़ान से ओवरकम कर पाएंगे। ये स्टॉर्म वार्निंग यहाँ आई गई है, हमें दिख गया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये हमें पता चल रहा है। डोर टू स्पिरिट, यस, यहाँ पर डेफिनेटली हमें लग रहा है कि कुछ लोग इस अर्थ प्लेन को छोड़ देंगे, वो ऑब्वियस भी है, बट सबके लिए फिर भी दीर्घायु और मंगल कामना ही करना चाहेंगे हम, कि सबका भला ही हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कार्ड्स लिए हैं, तो इसमें स्ट्रेटजी का कार्ड आया है।
7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। यहाँ पर फिर देखिए बैलेंस का कार्ड भी आया है। तो संयम और संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वाटर एलिमेंट वापस से यहाँ दिख रहा है हमें, और मून की एनर्जी भी दिख रही है एंजल ऑफ बैलेंस में हमें। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मून की एनर्जी। तो स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, कम्युनिटी के साथ स्ट्रेटजी बनाइए। ये 7 चक्रा आपके क्राउन चक्रा को प्रदर्शित करता है। तो अलर्ट रहिए, अवेयरनेस में रहिए, इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है उसे ग्रैब कीजिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लाइक मैं आपको जो बात बोल रही हूँ, ये किसी भी तरीके से भय पैदा करने के लिए नहीं है। ये इस कोई संभावना बन रही है, और उस संभावना का हम कैसे निपटारा, जो समस्या का जो है उसकी क्या संभावना है निपटारा करने की, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना आत्मीय संतुलन, फिर कम्युनिटी का संतुलन बनाने की आवश्यकता है। फिर से यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, एक्लिप्स की एनर्जी आई है। तो कुछ छुपा हुआ है आप लोगों से, ये भी पता नहीं है, ये रहस्यमयी चीज़ है। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल का आया है। वाटर एलिमेंट फिर से रिपीट हुआ है। खान पान का ध्यान रखिए, ये यहाँ पर हमें बता रहा है। हार्ट पर आएगा प्रेशर इसका, यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का वापस से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हार्ट का इशू है। कम्युनिटी से आप लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और डिवाइन इसे अप्रिशिएट करेंगे। जो भी कम्युनिटीज़ बनेंगी और केयरिंग कनेक्शंस बनेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, तो डिवाइन इसे अप्रिशिएट करेंगे। और ये डिवाइन की तरफ से ही आपको मैसेज है कि प्लीज़ अभी से इस बात पर गौर करना शुरू करें, अभी से ध्यान देना शुरू करें। मैं आप लोगों को यही बता सकती हूँ, और जो मेरे पास मैसेज आया है वो मैं आपको भी आगे बता रही हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे जो आगे गाइडेंस मिल रहा है, इसमें ये क्विक सिग्नल, द कॉल, ये डिवाइन का कॉल है। या आपको पहले, मतलब मुसीबत आने से पहले ही आपको क्विक सिग्नल मिल गया है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ इसकी ड्राइंग पे ध्यान में दीजिए, इसके मैसेज की डेप्थ को समझिए। ये आपको समय से पूर्व चेतावनी की तरह या सावधानी का जो है वो बताया गया है कि आप सावधान हो जाएं और इस सिग्नल को कैच करें, अकॉर्डिंगली एक्शन लें। जिसमें मैंने बहुत बार रिपीट किया है, क्योंकि कार्ड्स ने बहुत बार रिपीट किया है, क्योंकि डिवाइन ने बहुत बार रिपीट किया है कि यहाँ पर आप लोगों का आपसी सहयोग, मानवता, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये बहुत देखा जाएगा। कोई टाइनी टूल लाइक प्रिकॉशंस लीजिए, अवेयरनेस फैलाइए इसके बारे में। इस तरीके से देखिए। अब जो मुझे कॉलिंग है, जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में चेक करूँगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और मनी और पावर की बहुत मुझे यहाँ लग रही है। तो डिवाइन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये क्या है, प्लीज़ हमें थोड़ा बताएं, इनका क्या रोल है, क्या चीज़ है ये। सो मैंने शफल किया है, तो ये दोनों तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स वापस से आ गए हैं आफ्टर शफलिंग, बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। तो पावर पोजीशन और मनी प्ले करने वाले, मैनिपुलेशन करने वाले जो शक्तिशाली वर्ग है, वहाँ पर कार्मिक न्याय, डिवाइन जजमेंट उन पर आएगा, फॉर श्योर आएगा। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट एल्स, अब हम और क्या जान सकते हैं इस विषय में। ओके, देखिए ये सन का कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड है इस पूरे डेक में, इस पूरे टैरो सेक्शन में। द सन का कार्ड है। ये सत्य आपके पास पहले ही उजागर हो गया है, ये प्रकाश आपको पहले ही मिल गया है, और वो जो भी ये निराशा है, इससे बाहर आने के लिए आपको सूर्य ने पहले ही प्रकाशमान कर दिया है ये तथ्य आपके सामने। और बहुत लोगों के राज भी खुलेंगे, क्योंकि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात कही है, तो बहुत लोगों के रहस्य उजागर हो जाएंगे। ओके ओके ओके, मेरे कार्ड्स गिर गए हैं इसलिए। तो यहाँ जो लिया दिया जो कुछ भी है, किया धरा लिया दिया जो भी है, कर्मा बैलेंस होगा, जस्टिस होगा। कुछ लोग आगे बढ़ेंगे जिनके गुड कर्मा है पास्ट में,
वो लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों का जस्टिस होगा कि जो उन्होंने चुपके चुपके चोरी किया है वो शायद क्या, क्योंकि सन आ गए हैं तो वो चीज़ें प्रकाश में आएंगी, रहस्य खुलेंगे। फिर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आदान प्रदान, सहयोग, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ कार्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं, मुझे इसको कवर करना पड़ेगा। हीलिंग होगा, चीज़ें छुपी हुई हैं अभी। और इक्लिप्स की एनर्जी, इक्लिप्स के समय आप बहुत ध्यान रखें। एक्चुअली यहाँ पर अभी तक हमें नौकरियों पर, धन पर, मनी क्राइसिस, फूड क्राइसिस ये दिख रहा था, और सोसाइटी वाइज झगड़े वगैरह दिख रहे थे, बट ये अब पर्सनल लेवल पर भी आ गया है। जो ये केओस क्रिएट होगा, इससे घर में भी अशांति होगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से अशांति करने का प्रयास किया जा रहा है। बट यहाँ पर कुछ ऊर्जाएं उठेंगी, उनकी तरफ डेथ रिचुअल या डेथ भेजी गई है, बट वो उठेंगी, वो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें पता है वो हील हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेथ के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी डिवाइन। हाउ यस, बहुत लोगों के रहस्य खुलेंगे, बहुत लोगों का सत्य उजागर होगा, जिन्होंने धूर्तता की है ये सब भी दिखेगा। ओके, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये सब चीज़ें आ रही हैं। एंड ऑफ द डेक एनर्जी, कुछ लोग छल बल का प्रयोग करेंगे, बट क्योंकि जस्टिस आ गया है और सन आ गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। न्याय के क्षेत्र में, न्याय मतलब डिवाइन, हाँ ये आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज है। पीस में रहिए, जो भी छुपा हुआ है वो बाहर आएगा और डिवाइन जस्टिस होगा, इसमें डिवाइन जस्टिस होगा। कैमरा बीच में रुक गया था तो मुझे वापस से कुछ कार्ड्स में रिपीट कर रही हूँ। कुछ तनाव, कुछ चिंता, कुछ एंजाइटी डेफिनेटली है यहाँ पर सत्य आएगा और सत्य स्थापित होगा और फिर से चीज़ें सुधर जाएंगी। और मून की एनर्जी फिर से ध्यान रखिए, न्यू मून, फुल मून की एनर्जी पे ध्यान रखिएगा। ये डिवाइन जजमेंट शुरू हो गया है और ये वर्ल्ड स्केल पर है। तो अपने कनेक्शन, अपने दिल का प्यार, सहानुभूति, मानवता, ऐसे अच्छे संस्कार बना के रखिए, कम्युनिटीज़ बनाइए। ईश्वरीय प्रार्थना के लिए बहुत मुझे कॉलिंग आ रही है। कुछ ऐसे समूह बनाइए जो वीकली प्रेयर्स कर सकते हैं पूरी मानवता के लिए। वाइब्रेशन क्रिएट करिए, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करिए, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए और भय मत खाइए, क्योंकि जीवन का लेखा जोखा जिस परमात्मा के हाथ में है उसी के हाथ में है। पर फिर भी हमारे यहाँ पर एक पक्ष है अकाल मृत्यु का, तो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है तो समय पर संभल जाइए, फिजूल खर्ची से बचिए, अपशब्दों से बचिए, गलत संवाद से बचिए, निराशाजनक शब्दों से बचिए, कम्युनिटी डेवलप कीजिए, सहयोग के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, सावधानियों के लिए, सुरक्षात्मक कदमों के लिए, और जैसे चेक करते हैं कि सब अपना हाइजीन वगैरह का ध्यान रखें, इन सब के लिए। और ट्रैवलिंग के समय इन सब का ध्यान रखिए। मैं परमात्मा से सारे विश्व के लिए, भारत के लिए, मनुष्य जाति के लिए, जीव जंतु के लिए, सबके लिए शुभ मंगल कामना करती हूँ। जो भी हो संसार में घटित वो धर्म नीति रीति के अनुसार हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ वीडियो को शेयर करना भूलना, पर प्लीज़ इसको आप एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से लीजिए, बट इसे शेयर कीजिए। ये क्विक सिग्नल मिला है, ये अर्ली वार्निंग मिली है, ये अर्ली गाइडेंस मिला है, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए। इससे आप भी एक गुड कर्मा क्रिएट करेंगे। अगर किसी को भी समझ में आता है, किसी एक कॉलोनी में भी कुछ लोग भी अगर अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, कुछ सहयोग बनता है, क्योंकि मनी क्राइसिस, फूड क्राइसिस सब आ रहा है, आपस में कुछ जो जिस तरीके से पहले बनते थे समूह और एक दूसरे के लेन देन करके बार्टर नियम के हिसाब से लोग अपना काम चला लेते थे, उस तरीके से देखिए। और भी मुझे कुछ गाइडेंस आता है, कोई इंट्यूशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर कीजिए, टंकियों में जामुन की लकड़ियाँ डाल के रखिए,
और कॉपर वाटर को यूज़ कीजिए, हाई वाइब्रेशन में लीजिए, प्रोसेस फूड मत खाइए, मेडिसिन्स थोड़ा बहुत मेडिसिन कलेक्ट करके रखिए, फूड थोड़ा कलेक्ट करके रखिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। जब कोई हीलर और कोई डिवाइन एनर्जी इस तरीके से चैनल करती है मैसेज को, तो जो डार्क साइड है या जिन्होंने इनोवेटिव आइडिया अपनाया है वो लोग उसके टाइम को आगे पीछे कर देते हैं। तो हमें एग्जैक्ट फिक्स टाइम नहीं पता है। मैं 2026 को ही लेकर चल रही हूँ, इसका भी फरवरी आ चुका है और मुझे इसी के लिए फ़ील आ रहा है। और इक्लिप्स के बाद मेजर मुझे कुछ मूवमेंट्स दिख रहे हैं। मैंने आगजनी के लिए भी आपको बताया है, पर फिर भी समय आगे पीछे हो सकता है। पर आप इसके लिए अभी से मेंटली प्रिपेयर होना और कदम लेना शुरू कर दीजिए। शुभ कामनाओं के साथ, अच्छी प्रार्थनाओं के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।